अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये आज हमारा डे ट्रिप है। हम लोग जा रहे हैं ऑफ टू फिनलैंड, हेलेंसिकी। हमारा डे ट्रिप है। जैसे ही हम लोग पहुंचे वेस्टरॉप से स्टॉकहोम, वाइकिंग टर्मिनल के थोड़े से फासले पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क की और हम लोग चल पड़े टर्मिनल की तरफ। टर्मिनल पे जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं तो हमें दूर से कुछ इस तरह का क्रूज का एक नज़ारा देखने को मिलता है। हम लोग टर्मिनल के करीब पहुंचते हैं तो कुछ इस तरह के बने हुए दिलशील हमें बाहर से हमारा वेलकम करते हैं। सेल्फ चेक इन के लिए हम लोग इनके बने हुए सेल्फ चेक इन काउंटर पे जाते हैं, चूँकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी टिकट बुक की हुई थी। सेल्फ चेक इन के बाद हम लोगों को एक बोर्डिंग पास सेपरेटली दोनों लोगों को 1 बाय 1 इशू होता है। बोर्डिंग पास को हम लोग यूज करते हुए सिक्योरिटी चेक इन क्रॉस करते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं डिफरेंट कॉरिडोर्स के अंदर, जो कि बिल्कुल इंटरकनेक्टेड होते हैं इस क्रूज के साथ। आप इन डिफरेंट कॉरिडोर्स को क्रॉस करते हुए जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको इनका अमला जो है वो गेट के ऊपर वेलकम करता है। आप लोग पहुंच जाते हैं इसकी एक शानदार लॉबी के अंदर, जिसकी दिलकश रोशनियां और खुश इखलाक अमला आपको हेलो हाय करता है। यहाँ पे आप मेरी एक्साइटमेंट देख सकते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम क्रूज में एंटर हो रहा था और ये मेरा बहुत लॉन्ग अवेटेड प्लान था जो कि उस दिन सक्सेसफुली अचीव हो रहा था। सो यू कैन इमेजिन माई फीलिंग। जैसे ही हम लोग अंदर एंटर होते हैं तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही, आई मीन वी आर ऑन आई थिंक सो 4th फ्लोर। जैसे ही हम लोग जाते हैं तो हमें कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये बैक साइड पे अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट लॉकर्स मिलेंगे। मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत पसंद आई कि इफ़ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ लगेज या आपके पास कुछ कीमती चीज़ें हैं तो आप इन लॉकर्स को यूज़ कर सकते हैं। सो आप चीज़ें ला के इसमें जमा करा दें टू की एंड देन यू हैव फ्री टू एक्सप्लोर द क्रूज। तो हम लोगों के पास खैर ऐसा कोई लगेज था नहीं। हम लोग वहाँ से अच्छा, आप इनके डिफरेंट फ्लोर में डिफरेंट वे से ऊपर नीचे जा सकते हैं। लाइक यू कैन यूज अ स्टेयर और ऑन द अदर हैंड लिफ्ट इज आल्सो अवेलेबल। तो हम लोगों ने स्टेयर्स को यूज करते हुए जैसे ही उसके 5th फ्लोर पे गए तो हमें कुछ इस तरह के लाउंजेस में जाने का मौका मिला, विच आर वेरी ओपन फॉर एवरी पर्सन। लोग वहाँ पे जा रहे हैं और आप अपनी कन्वीनियंट से जहाँ पे बैठना चाहते हैं आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। बेसिकली ये एक समंदर के ऊपर तैरता हुआ एक शहर है। इट्स रियली अ 5-star होटल एज वेल। यहाँ पे आपको इसके अंदर एक वेलनेस सेंटर भी मिलेगा। इट्स अ स्पा। यू कैन आल्सो गेट द सर्विस फॉर मसाज एज वेल इफ यू आर रियली टायर्ड। इसका इंटीरियर जो है वो ऑनेस्टली स्पीकिंग देखने के काबिल है। लाइट कॉम्बिनेशन, रोशनियाँ, हर चीज़ की एक अपनी नफासियत है। अच्छा, आप जैसे ही इसके आउटसाइड डेक पे आते हैं, जैसे ही ये क्रूज जो है ये चलना शुरू करता है तो आपको कुछ बाहर इस किस्म के खूबसूरत मनाजर देखने को मिलते हैं। वेदर उस दिन लकीली, वैसे ही यूरोप का वेदर आपको पता ही है, बट उस दिन तो कुछ लेवल ही डिफरेंट था। स्काई ब्लू और बादल, पानी फुल ब्लू और साथ पे इस तरह के इंतहाई खूबसूरत और दिलकश बने हुए लोगों के खूबसूरत घर। हर चीज अपनी जगह पे एक अपनी खूबसूरती का मंजर पेश करती है। अब मुझे पर्सनली ये चीजें बहुत ज्यादा फैसिनेट करती हैं। सो द रीजन एक्चुअली आई चूज दिस जर्नी फ्रॉम स्कॉटलैंड टू फिनलैंड। अच्छा, आप जैसे ही इसके अंदर आते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर बार मिलता है, डीजे साहब हैं और पीने पिलाने का जो है वो वसी इंतज़ाम है। लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ मैं और ज़ुहैब हैं, कोई और लोग नहीं आए हुए। तो इसके बिहाइंड स्टोरी ये है कि बिकॉज मॉर्निंग में 8-8:30 का टाइम था, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो इसके अंदर डिफरेंट रूम्स चूँकि अवेलेबल हैं तो वो रूम्स आके बुक करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है तो वो आके सो जाते हैं और जैसे ही 3-4-5 बजे उठते हैं तो देन फिर ये बार और ये डीजे सब ओपन होते हैं। सो दे कम एंड दे एंजॉय द पार्टीज एंड सो ऑन। क्योंकि हम लोगों को, मैं ज़्यादा एक्साइटेड था इसको एक्सप्लोर करने में,
तो इंस्टेड ऑफ कि हम लोग जाके रूम में रेस्ट करते हैं, हमने ये समझा कि लेट्स एक्सप्लोर ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द क्रूज। सो द रीज़न यू कैन सी कि सिर्फ वहाँ पे हम ही फिर रहे हैं। ये इसके ऊपर जनाब एक ड्यूटी फ्री शॉप है जिसको शॉपिंग मॉल भी कह सकते हैं। यू कैन फाइंड एवरी ब्रांड ओवर देयर। कोई भी जो वेल रिनाउंड ब्रांड है जो आपको किसी भी एयरपोर्ट्स पे मिलते हैं, ड्यूटी फ्री पे मिलते हैं, उन सब की आउटलेट आपको यहाँ पे मिलेंगी। सो हम भी वहाँ पे गए, जस्ट उसको एक्सप्लोर किया। एज़ यूजुअल हमने उसके जो फ्री टेस्टर थे वहाँ से परफ्यूम्स को टेस्ट किया, इंजॉय किया। लोग ख़रीदारी कर रहे थे, हम चलते चलते पहुँच जाते हैं ये मेंस फैशन की तरफ। डिफरेंट क्लॉथ्स एंड सो मैनी थिंग्स यू कैन फाइंड ओवर देयर। By the way, it's like half of the area of one floor of the cruise is over occupied only for this shopping mall. Whatsoever you think it, I think you may find over there. तो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था कि इतनी बड़ी ड्यूटी फ्री शॉप, वो भी एक तैरते हुए दिलकश क्रूज़ के ऊपर, इट्स रियली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ जो मुझे अंडरस्टैंड करने को मिली ये है कि यहाँ पे अल्कोहल अवेलेबल है। चूँकि यहाँ पे जो भी आप बाय करेंगे आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता। सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो ये क्रूज़ बुक करते हैं 1 डे के लिए, वापसी पे जाते हुए अच्छे खासे कार्टन ये अल्कोहल के ले जाते हैं, बिकॉज वो लोग रेगुलर ड्रिंक करते हैं। सो उन्हें कंपैरेटिवली ये चीप पड़ती है क्योंकि टैक्सेस कम है, या बल्कि इस पे तो टैक्स है ही नहीं। हम लोग वहाँ से निकले तो हम लोग एग्जैक्टली पहुँच जाते हैं एक और लॉन्च की तरफ। वहाँ पे देखा तो कुछ लोग इस तरह पोज बना के बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि हम भी उनसे पीछे न रह जाएं। आपके भाई ने अंदर से बैठ के बाहर समंदर का नज़ारा किया। रियली द फीलिंग ऑन दैट टाइम इज अनएक्सप्रेसिबल। आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू फ्रेंड, जो भी लोग ये देख रहे हैं, अगर अल्लाह ताला आपको ये अपॉर्चुनिटी दे तो यू मस्ट हैव टू प्लान वन टाइम। बहुत ही खूबसूरत ये एक सफ़र होता है आपका, और ये मेमोरीज़ हैं। आई थिंक सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यू मस्ट हैव टू प्लान वन टाइम इन अ लाइफ। मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सो मेरी एक्साइटमेंट जो है वो बहुत डिफरेंट थी। हम लोग वहाँ से निकल के वैसे ही एक साइड पे आ गए। यहाँ पे आपको ओपन रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, आपको कॉफ़ी शॉप्स मिलती हैं, और रेस्टोरेंट्स में आपको स्कैंडिनेवियन एंड यूरोपियन खाने इजीली मिल सकते हैं। अच्छा, चूँकि वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, आपकी आई थिंक सो सिम जो है वो काम नहीं कर रही होती बिकॉज यू आर मिडल ऑफ द सी। तो हम भी बैठे वहाँ पे कुछ स्क्रॉल कर रहे थे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जनाब आउटसाइड डेक पे, जो कि ओपन एयर है। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था कि जैसे समंदर जो है वो आसमान के साथ बिल्कुल मिल रहा है। स्काई ब्लू, बिल्कुल साफ समंदर, साफ आसमान, और उसके बाद समंदर का भी नीला पानी, बहुत ही दिलकश। एंड रियली इट्स एन एक्सपीरियंस जो कि मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फैसिनेट भी करती हैं और मुझे अच्छी भी लगती हैं। सो आई प्लान इट, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप भी इस सफ़र को एक दफ़ा ज़रूर लाइफ में प्लान करिएगा। यू रियली लव इट। हम लोगों ने बाहर से आके डिफरेंट टाइप्स के फ़ोटो बनाए, क्योंकि सूरज निकला हुआ था, तो हल्की हल्की रोशनी, धूप भी थी, बट ओवरऑल ठंडी हवा चल रही थी। जो क्रूज़ था वो अपने सफ़र की तरफ रमा दमा था। हम लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, डिफरेंट टाइप के पिक्चर कैप्चर कर रहे थे ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि हाउ इट लुक लाइक। इट वाज रियली अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बाय द वे। अच्छा, ये समंदर के अंदर एक तैरता हुआ शहर जो है ना, ये आपको बाय ऑल मीन रियली
इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा मैंने वैसे पूछा तो पता चला ये कुछ आपको रेड कलर की बोर्ड्स नज़र आ रही हैं। तो ये बोर्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बोर्ड्स होती हैं। अल्लाह ना करे अगर कोई इंसिडेंट होता है तो ये आपको एवैक्यूएट करती हैं। ये भी राइट साइड का इसका ओपन डेक था। आप जैसे ही अंदर आते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के लॉन्जेस मिलते हैं। ये जो है लॉन्ज आपको आगे जो नज़र आ रहा है ये बेसिकली किड्स प्ले एरिया है। आपको बहुत सी फैमिलीज बच्चे जो है वो यहाँ पे खेलते हुए डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आएंगे। उसके साथ अगर आप चलते हुए आगे जाते हैं तो आपको एक डिफरेंट टाइप के परफॉर्मर जो है वो ओपन परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। सो ओवरऑल इट्स अ मिक्स ऑफ अ सिटी विच इज़ ओवर द सी इज़ अ फ्लोटिंग। अच्छा, ये सफ़र करते हुए हम लोग कब मैरहम बंदरगाह पे पहुंच गए हमें खुद भी पता नहीं चला। ये 6 घंटे का सफ़र था बट इट फील लाइक इट्स अ 30 और 40 मिनट्स। क्रूज़ चलते चलते पहुंच जाता है फिनलैंड के मैरियम बंदरगाह पे। अब हम लोगों का चूँकि ट्रिप प्लान उस दिन 12 आवर का था तो हम लोगों ने मैरियम से नेक्स्ट क्रूज़ पे जो कि ग्लोरी है उस पे मूव होना था और हम लोगों ने वापस आना था स्टॉकहोम। I hope you people enjoyed this journey and be connected for the next video.